गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। क्या भारत में राष्ट्रवाद? ये हिस्ट्री का 10th क्लास का एक चैप्टर है, हिस्ट्री के 10th क्लास का है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? आपका ऑप्शन है ए जनवरी 1930, बी 12 फरवरी 1930, सी 12 मार्च 1930 या डी 12 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर टू, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ए 1 मार्च 1920, बी 1 मई 1920, सी 1 अगस्त 1920 या डी 1 दिसंबर 1920। इसका सही आंसर होगा सी, 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर थ्री, गांधी जी ने स्वयं अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ए आमरण अनवरत से, बी कैंसर हिंद का पदक वापस कर या सी दांडी यात्रा द्वारा या डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका सही आंसर होगा 3 का सी, दांडी यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ए गांधी और इरविन समझौता, बी गांधी और अंबेडकर समझौता, सी कांग्रेस लीग समझौता या डी कांग्रेस साम्यवादी समझौता। तो इसका सही आंसर होगा ए, गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के रूप में माना जाता है या नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए आनंद मोहन बसु को, बी दादा भाई नेराजी को, सी बेसन बनर्जी को या डी ए ओ हयूम को। इसका सही आंसर होगा डी ए ओ हयूम को। क्वेश्चन नंबर 6, आस एक्ट किसने लागू किया? आस एक्ट किसने लागू किया? ए डलहौजी ने, बी कैंगिन ने, सी लिटन ने या डी लिपन ने। तो 6 का सही आंसर होगा सी, 6 का सही आंसर होगा सी, लिपट ने। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में या डी 1922 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ए 1916 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ए क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए या सी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए या डी काला बाजारी को रोकने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? ए खान अब्दुल गफ्फार का, बी सर सैयद अहमद खां, सी महात्मा गांधी या डी आगा खां। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 10, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था, बी गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, सी परिवारवादियों और अपरिवारवादियों के बीच या डी तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ए, गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था पूना समझौता। क्वेश्चन नंबर 11, जलिया बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? ए डायर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी चेम्सफोर्ड समिति, डी हंटर समिति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा डी हंटर समिति। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं,
भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए. अंग्रेजी साम्यवाद के विरुद्ध असंतोष। बी. साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन। सी. भारत का राजनीतिक एकीकरण। डी. भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ए. अंग्रेजी साम्यवाद के विरुद्ध असंतोष के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने समरावती आश्रम क्यों स्थापित किया था? ए. नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। बी. ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध करने हेतु। सी. व्यापारियों का विरोध हेतु। या डी. उद्योगपतियों के विरोध हेतु। तो 13 का सही आंसर होगा ए. नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने समरावती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, रंपा विद्रोह कब हुआ? ए. 1916, बी. 1917, सी. 1918 या डी. 1919। तो 14 का सही आंसर होगा ए. 14 का सही आंसर होगा ए. 1916। अब क्वेश्चन नंबर 15, जालियाबाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए. 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बी. 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सी. 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को। डी. 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो 15 का सही आंसर होगा ए. 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ए. लॉर्ड कर्जन। बी. लॉर्ड रिपन। सी. लॉर्ड लिटन। डी. लॉर्ड हॉर्डिंग। तो 16 का सही आंसर होगा डी. लॉर्ड हैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 17, पुण्य स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? ए. 1929 को, जो लाहौर में हुआ था। बी. 1931 को, जो कराची में हुआ था। या सी. 1933 को, जो कलकत्ता में हुआ था। या डी. 1937 को, जो बेलगांव में हुआ था। तो 17 का सही आंसर होगा ए. 1929 को, जो लाहौर में हुआ था। इसमें ये पुण्य स्वराज की मांग की प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ए. 1933 में। बी. 1934 ईस्वी में। सी. 1935 ईस्वी में। डी. 1926 ईस्वी में। तो 18 का सही आंसर होगा बी। 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए. गुरदयाल सिंह ने 1916 ईस्वी में। बी. चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 ईस्वी में। सी. लाला हरदयाल ने 1913 में। या डी. सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा सी. लाला हरदयाल ने 1913 में इसकी स्थापना की थी गद्दार पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 20, ए. 1923 में गुरु गोलवक्कर ने। बी. 1925 में के.बी. हेडगेवार ने। सी. 1926 में चित्तरंजन दास ने। या डी. 1928 में लालचंद ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा बी। 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की। तो क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? ए. 2 मार्च 1930 को। बी. 12 मार्च 1930 को। सी. 6 अप्रैल 1930 को।
या डी 25 मई 1930 को। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा सी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 हिंद स्वराज पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है? ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सी लाला लाजपत राय के द्वारा या डी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो ये बात सही है कि हिंद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बट हिंद स्वराज पुस्तक थी, इनके राइटर थे डी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने इसकी स्थापना, ये गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। तो 22 का सही आंसर होगा डी। 22 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की? ए लाला लाजपत राय, बी एन जोशी, सी सत्यभक्त, डी एम.एन. राय। तो 23 का सही आंसर होगा डी एम.एन. राय ने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 24 अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए अब्दुल लतीफ़ ने, बी आगा खान ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी नवाब बकर उल मुल्क ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा, 24 का सही आंसर होगा सी सैयद अहमद खान ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। ए दयाराम शास्त्री, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा दयाराम शास्त्री ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 26 स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया? ए 31 दिसंबर 1929 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 1 मार्च 1932 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा डी 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 28 आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 28 आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने, डी दयाराम शास्त्री ने। तो 28 का सही आंसर होगा डी दयाराम शास्त्री ने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 29 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए एम.एन. राय, बी सत्यभक्त, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एन.एम. जोशी जर लिखा हुआ था, दर पढ़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए बरदौली आंदोलन, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी खेड़ा आंदोलन या डी चंपारण आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ए बरदौली आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी गई।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए सितंबर 1930 कलकत्ता में, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, सी नवंबर 1920 फैजपुर में, डी दिसंबर 1920 नागपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ए सितंबर 1920 कलकत्ता में, सितंबर 1920 कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए 1930 तुर्की में, बी 1920 अरब में, सी 1920 फ्रांस में, डी 1920 जर्मन में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ए 1930 तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 33, श्रमिक विवाद अधिवेशन कब बनाया गया? ए 1920 को, बी 1926 को, सी 1928 को, डी 1929 ईस्वी को। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा डी 1929 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ए रंपा विद्रोह, बी खोड़ विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मोपला विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा डी मोपला विद्रोह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में, डी 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ए 1924 में से खत्म कर दिया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ए एम.एन. राय, बी बी.एन. राय, सी पी.सी. राय, डी ए.के. सेन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ए एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? ए 1891 में, बी 1893 में, सी 1915 में, डी 1916 में। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा सी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, डी चतुर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा बी द्वितीय में, प्रथम में वे नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 39, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ए 1922 में, बी 1924 में, सी 1927 में, डी 1928 में। तो 39 का सही आंसर होगा बी 39 का सही आंसर होगा, सॉरी 39 का सही आंसर डी होगा, बी बोल दिए थे मिस्टेक से। 39 का सही आंसर होगा डी 1928 में साइमन कमीशन आयोग भारत में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ, कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 ईस्वी में, डी 1934 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा डी 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी श्रीमती एंटी बेसेंट ने, डी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, डी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद उन्हें महात्मा गांधी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 42, संप्रदाय निर्णय की घोषणा किसने की? ए लॉर्ड जॉर्ज ने, बी प्रिंस्टन चर्चिल ने,
डी मैक्सलॉन ने, डी एटली ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा सी मैकलॉन्ड ने। क्वेश्चन नंबर 43, यह भी इम्पोर्टेंट है। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली किन लोगों पर लागू हुआ था? ए उद्योगपतियों पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिकों पर या डी किसानों पर। तो 43 का सही आंसर होगा डी, इसे किसानों पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ए संथालों में, बी कोलों में, सी भीलों में, डी ओरोबो में। इसका सही आंसर होगा 44 का सही आंसर होगा डी, ओरोबो में टाना भगत आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? काबुल में, बी पेशावर में, सी जर्मन में या डी कनाडा में। तो इसका सही आंसर होगा सी जापान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।